नगरी यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में स्कोप ऑफ अर्बन ज्योग्राफी यानी नगरीय भूगोल के अध्ययन के पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपने पिछले वीडियो में आपने इसको अध्ययन किया है और उसके आगे के पार्ट के रूप में इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। नगरीय भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र या स्कोप जो है, जिसके अंतर्गत अपन प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, किस किस बातों को अपन इसमें ध्यान में रखते हैं, यानी क्षेत्र जो क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है अपन हार्वर्ड कार्टेज ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ अर्बन ज्योग्राफी में नगरीय भूगोल के दो पहलुओं पर प्रकाश डाला है। नगरीय, जिसमें पहला क्या है, नगरों का आकार एवं स्थानिक दूरी, यानी जो नगर होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। यानी जैसे अपन इसके आकार में भी जैसे मुख्य रूप से जनसंख्या को सम्मिलित करते हैं जिसमें, और स्थानिक दूरी, और जो दो नगर जो होते हैं उन दो नगरों के बीच में कितनी कितनी दूरी होती है, यानी वो देखा जाता है इसमें मुख्य रूप से। दूसरा है नगरों की संरचना या आकारिकी अथवा भीतरी बनावट। यानी अब डॉक्टर जी.एस. घोषाल नगरीय भूगोल के अध्ययन के 4 प्रमुख स्कूल बताए हैं या संप्रदाय कह सकते हैं, जिसमें पहला है नगरीय भूगोल वेता नगरों को एक इकाई के रूप में देखता है, यानी एक यूनिट होती है जिसमें कुछ भूगोल होता है, नगर को एक यूनिट के रूप में लेते हैं या देखते हैं। वह उसकी स्थिति, पारिस्थितिक विकास यानी इकोलॉजिकल ग्रोथ, भीतरी संरचना यानी नगर का बाहरी क्षेत्र से संबंध और उसके तुलनात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। वह एक नगर से दूसरे नगर की भिन्नता को स्थापित करता है। तीसरा है नगरीय स्थानों का आर्थिक इकाई के रूप में वह उसके कार्यिक वर्गीकरण का अध्ययन करता है। चौथा है नगर नियोजन संबंधी समस्याओं, विशेष रूप से नगरीय भूमि उपयोग, यातायात तथा सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित समस्याओं का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता है। पी. अमृतलाल ने अपने लेख रिव्यू ऑफ बायोलॉजिग्राफी या बिब्लियोग्राफी, रिव्यू ऑफ बिब्लियोग्राफी ऑन अर्बन ज्योग्राफी, जिसमें नगरीय भूगोल के विशेष क्षेत्र का परिचय प्राप्त होता है। नगरीय भूगोल की प्रकृति, नगरों की उत्पत्ति। तीसरा है नगरीकरण का विश्लेषण, और चौथा बिंदु है नगरों का बसाव स्थान एवं स्थिति। पांचवा बिंदु है नगरों का वितरण, आकार एवं स्थानिक दूरी। छठा बिंदु है नगरीय भूगोल में कार्यिक दृष्टिकोण से है। आठवां बिंदु है नगरों के आंतरिक क्षेत्रीय संबंध, जिसके अंतर्गत नगर प्रदेश और नगर पदानुक्रम यानी हेरार्की, जिसमें अपन कह सकते हैं। 10वां जो बिंदु है नगरों के बाह्य क्षेत्रीय संबंध यानी नगर प्रारूप और भूमि उपयोग। 10वां बिंदु है नगरों का विस्तार एवं परिवर्तन। 11वां बिंदु है भूगोल एवं नगर नियोजन। ये बताया था पी. अमृतलाल ने अपने जो लेख जो है रिव्यू ऑफ बिब्लियोग्राफी ऑन
अर्बन ज्योग्राफी के अंतर्गत, यानी नगर के जो विशेष क्षेत्र हैं या स्कोप है उसके बारे में मोटे मोटे तौर पे इन्होंने प्रकाश डाला है। जो इसमें इन्होंने जो बिंदु बताए वो आपको अभी बताए हैं। R.E. डिकिंसन ने नगरीय बस्ती के अध्ययन को 4 शीर्षकों में रखा है। पहला है बसाव स्थान, बसाव स्थिति और नाभीयता, यानी साइट, सिचुएशन, लोकेशन एंड नोडेलिटी। दूसरा बिंदु है ऐतिहासिक विकास, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तीसरा बिंदु है संरचना, यानी स्ट्रक्चर, नगर का कैसा है। चौथा बिंदु है नगरीय बस्ती की सीमाएं, यानी लिमिट्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। W. डेविस ने नगरीय भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को इस प्रकार स्पष्ट किया है, जिसमें पहला बिंदु है तत्व वातावरण। इसके अंतर्गत स्थल एवं स्थिति, जनसंख्या, जनांग की विशेषताओं, क्रियाकलाप, नगरीय कार्य, आकारिकी, निर्मित क्षेत्र संबंधी भूदृश्य आते हैं। दूसरा है संदर्श स्थायी संरचना, अंतरनगरीय एवं अंतःनगरीय विभिन्न भागों का संबंधीकरण, संरचना व प्रवाह, गत्यात्मक प्रक्रम, कालिक परिवर्तन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा बिंदु है नगरीकरण तंत्र एवं प्रक्रम। नगरीकरण की प्रक्रिया विभिन्न नगरों के संदर्भ में नगर एक इकाई के रूप में, वितरण केंद्र के रूप में, नगर के स्थलीय प्रभाव, नगर एक क्षेत्र के रूप में, आंतरिक संरचना आदि के बारे में। R.M. नार्दम ने नगरीय भूगोल के अध्ययन को मानव स्थल के संबंधों से युक्त माना है। जिसमें पहला बिंदु है स्थल व जनसंख्या के संबंध। इसके अंतर्गत नगर में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप एवं विभिन्नताएं या भिन्नताएं। दूसरा है स्थलों के संबंध, नगर का ज्यामितीय प्रतिरूप व स्थानिक दूरी। तीसरा है स्थलों व जनसंख्या के संबंध, जिसमें नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या की आर्थिक विशेषताएं। चौथा बिंदु है स्थल के आंतरिक संबंध, यानी भूमि उपयोग एवं वाणिज्यिक संरचना। उपयुक्त अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नगरीय भूगोल के विशेष क्षेत्र को 4 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला है, यह महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। पहला जो है वो है नगर का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना, यानी अपन नगरीय भूगोल में यानी जो अध्ययन जो होता है वो प्रमुख रूप से क्या होता है, नगर का ही होता है। तो यानी नगर का एक इकाई यानी एक 1 यूनिट के रूप में अध्ययन है। दूसरा है नगर व उसके समीपवर्ती प्रदेश के संबंधों का अध्ययन, यानी वो जो नगर होगा तो उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उससे वो नगर किस प्रकार से उनका संबंध जो है वो पाया जाता है, उन संबंधों का भी अध्ययन होता है। यानी नगर क्या होता है, अपने आसपास के क्षेत्र को वो सेवाएं या सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तीसरा है नगर का अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, यानी एक जो नगर होता है उसका अन्य उससे छोटे और अन्य उससे जो बड़े जो नगर है उसमें उनका तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें किया जाता है। चौथा है नगर के नियोजन संबंधी वातावरण का अध्ययन, यानी जो भी नगर होगा वो क्या है, बहुत तीव्र गति से
बढ़ता है तो वहाँ पर जो प्रशासनिक जो इकाई होती हैं उसका एक नियोजन यानी प्लानिंग तैयार करते हैं और अलग अलग क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से उसका विकास करने के लिए वो नियोजन यानी प्लानिंग की जाती है। या सुविधाओं का विकास कैसे नगर के क्षेत्र में जो जनसंख्या है उनकी समस्याएं या सुविधाओं को और भी इसमें ध्यान रखा जाता है। अब पहला जो है उसको डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। इसे नगर का एक इकाई के रूप में अध्ययन यानी एक यूनिट यानी कोई भी जो नगर होगा वो उसमें इकाई के रूप में कैसे अध्ययन यानी उसमें क्या क्या आएंगे। तो यानी पहला है बसाव स्थान व बसाव स्थिति या स्थिति एवं नाभीयता यानी इसके अंतर्गत इसको अपन जो देखते हैं तो इसमें आप आकार यानी वो कैसा है उसकी पॉपुलेशन के साइज के आधार पे भी अपन इसमें देख सकते हैं। तो पहला जो है बसाव स्थान जो है वो कहाँ पर है, नदी है, पहाड़ी है या सड़क के किनारे हैं, उसकी क्या स्थिति है यानी लोकेशन क्या है, उसके बारे में नाभिता यानी नोडेलिटी वो देखी जाती है। दूसरा जो बिंदु है ऐतिहासिक विकास यानी उसका जो वो कोई भी जो नगर है वो कब अस्तित्व में आया उसका पूरा ऐतिहासिक अध्ययन इसमें किया जाता है यानी किस प्रकार से विकास हुआ है वो देखा जाता है। तो ये जो है आपको इसमें प्रमुख रूप से ध्यान रखना है।